खड़े रहो, तुम लोग को जब ठीक से बैठने नहीं आता है तो ठीक से खड़ा होके पढ़ेगा। देखा है अभी, मारेंगे अभी कि तुरंत घर चल जाएगा गन गन। कपिल शर्मा का क्लास चल रहा है क्या? अब थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। पार्ट 5 में कहां तक पढ़ा दिए हैं? पूरा याद हो गया है ना? एक बार रिवीजन करा दे रहे हैं क्विक, ये आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। टोटल कितना पार्ट है? आर्टिकल टोटल कितना है? पहले था 395 और अभी भी 395 है, लेकिन उसमें ABCD करके जुड़ गया। ठीक है ना? अभी देखा जाए प्रेजेंट में तो हाँ प्लस है। ठीक है ना? प्रेजेंट में पहले पार्ट्स कितना था? 22 गो था, इसमें 4 गो जुड़ गया तो 26 हो जाना चाहिए था, लेकिन एक डिलीट हो गया। कौन सा डिलीट हो गया? हाँ, तो अभी कितना बचा? 7 डिलीट होने के बाद 25 बचा। शेड्यूल कितना है? पहले 8 था, अभी कितना है? 12 है। कोई दिक्कत? हम लोग पढ़ लिए हैं, जैसे 22 गो पार्ट है, 25 गो पार्ट है, उसमें से हम लोग 4 गो पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। 5 गो पार्ट कौन कौन सा पढ़े? तो पार्ट 1 में क्या है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज। कितना से कितना आर्टिकल्स है इसमें? 1 से लेकर 4 तक है। सारा याद है, सब चीज समझाया हुआ है। किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो उसको इसका जरूरत है। समझ आ गया ना? दूसरा देखते हैं, पार्ट 2 में हम लोग क्या पढ़े थे? सिटीजनशिप, नागरिकता। कितना से कितना आर्टिकल? हाँ जी निक्की, कितना से कितना? मार खाएगी ना, सब दिमाग सही हो जाएगा। 5 से 11। थर्ड पार्ट में हम लोग क्या पढ़े थे? पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट। कितना आर्टिकल्स है? कहां से कहां? 12 से लेकर 35 तक। यहां तक किसी को दिक्कत? उसके बाद हम लोग पढ़े कि इसमें पार्ट 4 में क्या पढ़े? 4 DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कितना से कितना? 51 तक है। ठीक है, सब याद है, A to Z समझाया हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद पार्ट 4A यहां पे एक ऐड हुआ था। कौन सा? 4A कब ऐड हुआ था जी? फंडामेंटल ड्यूटीज 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। ठीक है ना? कब? 1976 इमरजेंसी के दौरान। तो क्या था? फंडामेंटल ड्यूटीज। कितना से कितना आर्टिकल है? जब ये ऐड किया गया था उस टाइम में 10 गो था, 51A से लेकर 51J तक। अभी कितना है प्रीति? एक और ऐड कर दिया गया उसमें, 86 संशोधन में बताए थे ना, और अब हो गया 11 गो। ठीक है ना? तो कितना हो गया? 41A से लेकर 51K तक। कोई दिक्कत? उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? पार्ट 5 में यूनियन। पार्ट 5 चल रहा है अभी, यूनियन। यूनियन में कितना से कितना आर्टिकल है? 151। ये अभी चल रहा है। ठीक है ना? एक चीज और, यूनियन सबसे बड़ा पार्ट है, बता के रखें। कितना आर्टिकल है? 100 से ज्यादा। ठीक है ना? 100 आर्टिकल। तो यहां देखते हैं यूनियन के बारे में। यूनियन में हम लोग मेनली पढ़ते क्या है? पूरा यूनियन के बारे में। उसमें प्रेसिडेंट भी आएगा, प्राइम मिनिस्टर भी आएगा, गवर्नर भी आएगा, जुडिशियरी भी आएगा, आपका पार्लियामेंट भी आएगा, जितना यूनियन में है, CAG भी आएगा, हर चीज इसमें पढ़ते हैं। ठीक है ना? अटॉर्नी जनरल भी आएगा। तो इसको चैप्टर में हम लोग तोड़ते हैं। ये पार्ट 5 क्या है ना कि 5 चैप्टर में टूटा हुआ। कितने चैप्टर में? 5 चैप्टर। 5 चैप्टर का हम नाम लिख दे रहे हैं। चैप्टर 1 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? गड़बड़ हो गया ना?
चैप्टर 1 में पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव पावर, यूनियन एग्जीक्यूटिव। क्या पढ़ते हैं? और यूनियन एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है आपका प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, ये इतना, और अटॉर्नी जनरल, ये सब इसमें पढ़ते हैं हम लोग। किसमें? यूनियन एग्जीक्यूटिव में, ठीक है ना। चैप्टर 2 आते हैं। चैप्टर 2 में क्या दिया हुआ है? हाँ, पार्लियामेंट, पूरा पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं। चैप्टर 3 देखें तो चैप्टर 3 में देखेंगे प्रेसिडेंट का लेजिस्लेटिव पावर। प्रेसिडेंट का बहुत सा, जैसे कोई भी हाउस को पहला सेशन होता है तो उसमें पहले प्रेसिडेंट ही जाता है। किसी भी हाउस को बुलाना है, ज्वाइंट सीटिंग कराना है, तो वो सब प्रेसिडेंट ही कराता है। तो वो सब इसमें देखते हैं। सम्मान करना, ये सब प्रेसिडेंट के पास पावर होता है। तो क्या लिखेंगे? लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखेंगे पार्ट चैप्टर 4 में क्या पढ़ेंगे? जुडिशियरी, यूनियन जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट के बारे में ये सब। और उसके बाद आता है चैप्टर 5, सीएजी के बारे में। यही ना, इतना आपका चैप्टर में बांटा हुआ है। कौन सा पार्ट? हाँ, पार्ट 5 को इतना चैप्टर में लोग बांट के पढ़ते हैं, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक? आर्टिकल्स भी लिख दें तो आपका एग्जीक्यूटिव किस में आता है? यूनियन एग्जीक्यूटिव 52 से लेकर 78 तक। पार्लियामेंट किस में आएगा? 79 से लेकर 122 तक। और लेजिस्लेटिव पावर का तो उसमें आर्टिकल्स नहीं है मेनली। 123 जो बोल रहे हैं उसमें केवल एक पावर है ना, और भी तो सारा पावर है। पार्लियामेंट का बुलाना का 86 में दिया हुआ है, 87 में दिया हुआ है, तो अलग अलग ही दिया हुआ है। एक पावर नहीं बोल सकते, आर्टिकल्स इधर उधर पूरा है। इसमें देखेंगे तो 124 से लेकर 147 तक आता है आपका जुरिस्डिक्शन, ठीक है ना, जुडिशियरी जो है। सीएजी का देखेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 148 से लेकर 151 तक। इतना ही है ना आपका पार्ट 5। इतना लेट का आया जी? ओहो, पहले मंदिर गई, फिर पूजा की, फिर ड्रेस चेंज करने के लिए घर गई, फिर आई है तुम मंदिर चलो बैठो, बैठो नहीं मतलब खड़े रहो। क्या हो गया? जाओ जाओ, चलो। इसमें पहले हम लोग पार्ट 5 का चैप्टर 1 देखते हैं। चैप्टर 1 में क्या दिया हुआ था? हाँ, यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? तो पहला आता है आपका प्रेसिडेंट, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर। और एक आ रहा था इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कहां से आई है जी तू? अमेजोन जंगल से तो नहीं भाग के आई है दिव्या? आर्टिकल बात करें तो प्रेसिडेंट कितना से कितना आता है? 52 से लेकर 62 तक। 62 में दिया हुआ कि कब इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का,
जैसे इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट तो है ही, जैसे मान लो उसका सीट खाली होने से पहले ही इलेक्शन हो जाता है, ये सब चीज 62 में दिया है। उसके बाद 63 से लेकर 63 से लेकर 70 तक क्या दिया हुआ है, वाइस प्रेसिडेंट का दिया हुआ है। उसके बाद 76 में ये दिया हुआ है। उसके बाद काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर में 2 ही आर्टिकल्स आता है, 74 और 75, ज्यादा इसमें मेंशन नहीं है काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स में। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर है। तो 1 बाय 1 सबको देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बारे में बता दिए सारा चीज। प्रेसिडेंट के बारे में क्या क्या बताएं कि देश का पहला व्यक्ति होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। नमूना सब है भैया, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पे हम आर्टिकल से ही देख लेते हैं सबसे पहले प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के बारे में क्या, देखो हम बोले थे कि हमारा ना देश जो है पार्लियामेंट्री फॉर्म है। यहाँ पे प्रेसिडेंट के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी होता है। उसी में बताए थे डी फैक्टो और डी जियोर, मतलब भले पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम हमारा चलता है, तो यहाँ पे जो मेन पावर है प्रेसिडेंट के पास नहीं है। उसको भले देश का पहला नागरिक बोलते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, लेकिन पावर किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में यही होता है कि पावर किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। क्योंकि डायरेक्ट इलेक्ट होके कौन आता है, प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं। और कभी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट गिरा है क्या, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू आता है, तो उसके पास पावर नहीं रहेगा उतना। उसको बोलते हैं डी फैक्टो रूलर, मतलब हाँ, प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं डी फैक्टो, और डी जियोर किसको बोलेंगे, प्रेसिडेंट को। मतलब वो हाथी का दांत है, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ, समझ आ गया ना। मतलब सारा पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, और लेकिन माना किसको जाता है, हेड ऑफ द स्टेट, प्रेसिडेंट को। ठीक है, ये सब बताया हुआ है। इसका ट्रिक भी दिए थे, ट्रिक याद है कि नहीं, बोलो ट्रिक। क्या प्रेसिडेंट का बहुत अच्छा, प्रेसिडेंट का पावर, जल्दी बोलो, प्रेसिडेंट का पावर इलेक्शन में मैटर नहीं करता, बल्कि री इलेक्शन में रिएक्शन और क्वालिफिकेशन में भी करता है। हाँ, उसके बाद एक कंडीशन है ओथ इम्पीचमेंट का टाइम ऑफ होल्ड द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, ये है टाइम उसका। इधर आते हैं, आप ध्यान से देखते हैं क्या क्या बताए थे कि प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो कहां से लिया गया था, कहां से लिया गया, यूएसए से लिया गया है। तो पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, और यहाँ पे इसमें आर्टिकल 52 में यही दिया हुआ है प्रेसिडेंट के बारे में कि देश में एक प्रेसिडेंट होगा, वो सबसे हेड ऑफ द स्टेट होगा, और प्रेसिडेंट के जो भी काम होगा देश का वो प्रेसिडेंट के यहाँ पे ही होगा। मतलब प्रेसिडेंट का नाम को रखे ही, मतलब सारा चीज में सबसे ऊपर कौन होगा, प्रेसिडेंट। ठीक है ना, हर नियम कानून पे सिग्नेचर किसका होगा, प्रेसिडेंट होगा। दूसरा आता है पावर, प्रेसिडेंट का पावर क्या क्या होता है। तो इससे तो पावर उसका बहुत तरह का है, लेजिस्लेटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव पावर है, जुडिशियरी पावर है, मिलिट्री पावर है, और भी पावर है, फॉरेन अफेयर्स में भी पावर है। तो सारा पावर अलग अलग है। यहाँ पे जो पावर दिया हुआ है एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में बात किया, और उसमें भी सारा पावर अलग अलग हम लोग देखेंगे। इसमें 52 में क्या दिया, 53 में पावर ऑफ द प्रेसिडेंट।
ठीक है ना, प्रेसिडेंट का क्या क्या पावर है। उसके बाद आता है 54 में क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी बता दिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे कैसे होता है। हाँ, उसमें अंतर है, वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट में डिफरेंस है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा, ये दोनों का मेंबर रहेगा। कौन सा मेंबर रहेगा, इलेक्टेड मेंबर्स, ओनली और ओनली इलेक्टेड मेंबर्स, जो चुन गया है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं रहेगा। पहले 2 था नॉमिनेटेड मेंबर्स लोकसभा में, वो तो हट गया अब, तो लोकसभा में अब तो नॉमिनेटेड मेंबर है ही नहीं। लेकिन राज्यसभा में अभी भी नॉमिनेटेड मेंबर क्या हुआ है, नॉमिनेटेड मेंबर मींस जो प्रेसिडेंट के द्वारा चुना जाता है। 12 को मेंबर डायरेक्ट आता है विदाउट एनी इलेक्शंस, उसको बोलते हैं नॉमिनेटेड मेंबर्स। तो अभी भी राज्यसभा में क्या को नॉमिनेटेड मेंबर्स है, 12 को, तो वो 12 का 12 इलेक्शन में भाग नहीं लेगा। समझ में आ गया, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो कौन कौन करता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि हर स्टेट का विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्टेड मेंबर्स, समझिए ना, हर जगह के इलेक्टेड मेंबर्स। और तीसरा कंडीशन क्या था, दिल्ली और पुडुचेरी का जाएगा, मतलब यूटी में 2 ही को लिया जाएगा, दिल्ली और पुडुचेरी का विधानसभा से। यहां तक क्लियर, मतलब किसका किसका बोले हैं, हाँ, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड दिल्ली एंड पुडुचेरी, यूटी में 2 ही का लिया जाएगा। ठीक है ना, ये सभी का इलेक्टेड मेंबर्स वोट गिराएगा किसका, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वोटिंग सिस्टम ही बता दिए, मैनर ऑफ द जो इलेक्शन है वोट का, ये मैं बताया हुआ कि कैसे कैसे वोटिंग होगा उसका। हाँ, वोटिंग इसका सिंगल पेपर पे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है, जिसमें आपको क्या करते हैं हम लोग, हाँ, रैंकिंग के अनुसार देते हैं। जैसे आपको पहले नंबर पे इसको पसंद करे, दूसरे पे, तीसरे पे, ऐसे करके देते हैं। ठीक है ना, बहुत सारा तरीका है इसमें। तो इलेक्शन क्या है वो समझ में गया ना, और भी पूरा चीज इलेक्शन के बारे में बता दिए हैं, बस यहाँ पे रिवीजन करा दे रहे हैं कि आर्टिकल 54 में क्या क्या बताते हैं। उसके बाद आर्टिकल 55 में क्या है, मैनर ऑफ इलेक्शन। मैनर ऑफ इलेक्शन में क्या क्या बताए थे, क्या क्या बताए थे बताओ, कि उसका सेक्रेट बैलेट पेपर पे इलेक्शन होगा, ये सारा चीज, मतलब जो भी प्रेसिडेंट का मैनर है इलेक्शन का, कौन कौन पार्टिसिपेट, उसमें और भी चीज है कि हर स्टेट को भी इसमें पार्टिसिपेशन कराया जाए, इसलिए तो लेजिस्लेटिव असेंबली को पूरा दिया गया है। तो ये सब मैनर्स किस में दिया हुआ है, आर्टिकल 55 में दिया हुआ है। उसके बाद 56 में क्या आता है, टेन्योर, मतलब एक प्रेसिडेंट का कितने साल तक का टर्म होता है, 5 साल तक वो प्रेसिडेंट बना रहेगा। क्या ये फिक्स है क्या, 6 साल नहीं हो सकता है, 4 साल नहीं हो सकता है, उसका टर्म 5 साल का होता है। अगर वो रिजाइन दे देगा तो क्या उसको कोई रोक लेगा अच्छा ठीक है, अगर मान लो बढ़ाना है टर्म तो कैसे बढ़ेगा, एक और तरीका है, वो 6 साल तक भी राज कर सकता है इमरजेंसी के दौरान, समझेंगे ना। तो इमरजेंसी के दौरान 1 साल उसके पास पावर रहता है, 1 साल के बाद फिर उसको इलेक्शन करना ही पड़ेगा। तो ये आप यहाँ पे कंडीशंस याद रखिएगा कि ये एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रेसिडेंट मैक्सिमम कितने साल तक जा सकता है। अगर ऐसा कुछ पूछ दे तो कैसे जाएगा वो, 5 साल टर्म पूरा होता है, उसी टाइम इमरजेंसी लग गया तो 1 साल के लिए वो बना रहेगा प्रेसिडेंट। ठीक है, अभी तक ऐसा हुआ है क्या, इसका कंडीशन बता दिए कि ऐसा होता है, क्लियर। जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट रिजाइन कर देता है, तो जो वाइस प्रेसिडेंट बनेगा प्रेसिडेंट, सारा पावर उसको मिलता है, लेकिन 6 महीना तक ही, 6 महीना के अंदर अंदर नया प्रेसिडेंट को उसको चुनना पड़ेगा, समझिएगा ना। लेकिन यहाँ पे क्या बताए, अगर इमरजेंसी है तो साल भर तक वो प्रेसिडेंट बना रहेगा। तो याद रखिएगा, मतलब टर्म उसका 5 साल का ही होता है, चाहे तो बीच में छोड़ सकता है या फिर इमरजेंसी के दौरान उसका 1 साल बढ़ सकता है, अगर उस समय इमरजेंसी है तो, समझिएगा ना। ये बस बता दिए आपको क्लियर करने के लिए। उसके बाद क्या होता है, री इलेक्शन। क्या एक बार जो प्रेसिडेंट बन गया वो दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है क्या, लेकिन यूएसए में क्या होता है ना कि 2 ही बार बन सकता है। हमारे पास क्या पावर है कि मल्टीपल टाइम्स बन सकते हैं, आपको जितना बार मन करा बने। लेकिन भारत में अभी तक 2 बार प्रेसिडेंट कौन बना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सेकेंड टाइम में जो वो प्रेसिडेंट बने थे 99% से वोट से जीते थे, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका क्वालिफिकेशन। प्रेसिडेंट का क्वालिफिकेशन क्या होता है, 10th पास होना चाहिए, ये ना 60% मार्क्स होना चाहिए, ये सब। क्या हम आपको पहले ही बताए ना कि जितना भी पॉलिटिकल पार्टीज है उसका क्वालिफिकेशन में मैटर नहीं करता, एजुकेशन मैटर क्या करता है, तजुर्बा। तो जो हमारा संविधान बना रहा था वो क्या बोला था
कि पढ़ाई लिखाई मैटर नहीं करता, मैटर करता है एक्सपीरियंस, तजुर्बा। वो देश चला सकता है, बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी देश चला सकता है। इसीलिए क्वालिफिकेशन में आता है कि वो एक मस्ट बी इंडियंस, दूसरा एज 35 ईयर्स होना चाहिए, तीसरा लोकसभा का जो क्राइटेरिया होता है उसको फुलफिल करना चाहिए इलेक्शन के लिए, ठीक है ना। और चौथा भी कंडीशंस है, हाँ केस उस तो नहीं होना चाहिए, बैंकरप्ट नहीं होना ही चाहिए। कि चौथा है कि कोई प्रॉफिटेबल जॉब नहीं करना चाहिए। मान लो ग्रुप डी में जॉब कर रहा है, सोच रहा है कि प्रेसिडेंट भी बन जाए, इधर से भी सैलरी आता जाएगा और प्रेसिडेंट का भी 5 लाख रुपया सैलरी मिल जाएगा, समझिएगा ना। तो वो नहीं हो सकता। प्रेसिडेंट का सैलरी कितना होता है? 5 लाख, पेंशन 50%, ठीक है ना। तो नहीं ना तुम कर सकता। मान लो तुम बैंक में भी जॉब कर लेगा, रेलवे ग्रुप डी में भी जॉब कर लेगा। कौन बोला है जी? कौन एमपी का 5 लाख सैलरी तुम सुन लिया? कौन बोला है? 50,000 बोले थे कि 5 लाख बोले थे एमएलए का? बाक बुरबाक। सबसे हाई सैलरी किसको होता है? प्रेसिडेंट को 5 लाख। और भारत में किसी को भी सैलरी मिलेगा सरकारी वेतन तो 5 लाख से कम ही मिलेगा। सेकेंड हाई आपको वाइस प्रेसिडेंट का होता है 4 लाख रुपया सैलरी, समझेंगे ना। उसके साथ साथ बहुत सुविधा है, जैसे उसको रहने के लिए रेंट उंट नहीं लगेगा, नहीं तो राष्ट्रपति भवन में रेंट देते देते तो उसका चल जाएगा। 5 लाख का तो बिजली बिल के दे देगा, समझिएगा ना। तो उसका ऑफिस का खर्चा, जाने आना खर्चा सब फ्री, मतलब 5 लाख अकाउंट में सड़ेगा। बाकी सारा खाना पीना रहना होना सब फ्री रहता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन उसको मिलता है रहने के लिए, हाँ समझिएगा ना। यहाँ तक हो गया क्वालिफिकेशन तक। क्वालिफिकेशन किस में आएगा? री इलेक्शन किस में आएगा? 57। बात करें क्वालिफिकेशन का तो 58। क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने के लिए? सबसे पहले तो मस्ट बी इंडियंस, वो इंडियंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई नेपाली आके यहाँ पे बोलेगा हम भारत का प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, क्या वो बन सकता है? दूसरा क्या कंडीशन है? एज 35 साल से छोटा नहीं होना चाहिए, समझिएगा ना। 35 साल से बड़ा ही होना चाहिए, 35 साल से छोटा। अभी तक का सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन है? अरे बाबा, ये भारत का बात कर रहे हैं। जो विलियम पिट्स बोल रहा हो वो लंदन का प्राइम मिनिस्टर था, और प्राइम मिनिस्टर भी लंदन का तुमको बता रहा है, ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर। अभी तक का भारत का सबसे यंगेस्ट, वो तो बहुत कम एज का था ना, भारत का हम बात कर रहे हैं। सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? अरे तुम खाली खोपड़ी है क्या जी? कुछ बोल दे रहा है जी। अंबेडकर का प्रेसिडेंट बन गया पूरा खाली खोपड़ी हो गया क्या? पहला प्रेसिडेंट देश का कौन है? आए सॉरी नहीं, तुम बेंच में खड़ा हो जाओ जी। 2 मिनट में तुम मौन व्रत करो, बेंच में खड़ा होकर। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है। डंडा कहाँ है? तुम कुछ भी बोल दे रहा है जी। आप गलती नहीं होगा, जीवन में कभी गलती नहीं होगा। थोड़ा देर रहो ऐसे ही बेंच में खड़ा। नेक्स्ट। हाँ है क्या होता है? सनी बताओ, इतना इजी क्वेश्चन का जवाब नहीं देगा। सरकारी नौकरी चाहिए ना जी, 15 लाख दहेज भी चाहिए, एक स्कॉर्पियो भी चाहिए। अभी अम्बेडकर को प्रेसिडेंट बना दे रहा है और गांधी जी को प्रधानमंत्री बना दो। अपना देश तुम बना, समझाएगो। चलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्वालिफिकेशन में क्या बताया था जी? हाँ जी बोलो राज। पहला मस्ट बी इंडियंस, दूसरा 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, और हमारा सबसे यंगेस्ट है वही है द्रौपदी मुर्मू, एज 64 साल। और बीबी गिरी, उसका भी एज 64 साल था, समझिएगा ना। तो यंगेस्ट उसको हम लोग बोल रहे हैं। सबसे यंग प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी के जो हमारे प्रेसिडेंट है 64 साल की। हाँ तो यंग नहीं है, 64 साल की तो यंग है ना 35 साल से तो उसका क्राइटेरिया फुलफिल होता है। जैसे आपका कोई भी फॉर्म भरने के लिए 18 साल से चालू हो जाता है, तो 18 साल में नौकरी सबको हो जाता है क्या? हाँ ठीक है ना। नेक्स्ट, तो आपको पता चल गया। और क्या है कि 35 साल से कम नहीं होना चाहिए, उससे ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या? कि लोकसभा का जो क्राइटेरिया है मेंबर बनने का, वो क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। मतलब केस उस नहीं लदा होना चाहिए, उस पर बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। पता चला बैंकरप्ट है और प्रेसिडेंट बन गया, अपना सारा क्या कर दिया, लोन माफ करा दिया उसके बाद क्या करेगा? सारा केस उस चल रहा है, मर्डर केस चल रहा है, प्रेसिडेंट बन गया, अपने आप को क्या करता है, उसके पास पार्डन का पावर होता है, अपना सारा केस क्या कर देगा, खुद को ही माफ कर देगा। बार बार क्राइम करेगा, बार बार अपने आप को माफी दिलाता रहेगा कि हम अपने आप को दोष मुक्त करता हूँ। वाशिंग निरमा
हाँ हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? निरमा वॉशिंग पाउडर, ठीक है। हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, उसके बाद बताते हैं कि कोई भी प्रॉफिटेबल गवर्नमेंट जॉब नहीं करना चाहिए। अगर प्राइवेट भी कर रहा है तो उसको दिखा नहीं सकता है, बोल सकते हैं गवर्नमेंट जॉब प्रॉफिटेबल नहीं करना चाहिए। जैसे कि तुम जॉब तो जॉब होता है ना जी, चाहे वो ग्रुप डी में करे चाहे वो एयरफोर्स में रहे, वो नहीं बन सकता। या फिर वो मेंबर भी नहीं होना चाहिए कहीं का, ना तो लोकसभा का मेंबर होना चाहिए ना तो राज्यसभा का मेंबर होना चाहिए, समझिएगा ना। वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। अगर आपको प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है तो सबसे पहले रिजाइन दो, मेंबरशिप का रिजाइन देके फिर आओ फरियाओ मैदान में, ठीक है ना। हाँ, उसको तो अलग कंडीशन है, कंडीशंस में चले जाते हैं ना, पागल नहीं होना चाहिए, वो सब कंडीशन है। ये क्वालिफिकेशन का बात करें कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अब आते हैं 59 में क्या है, हाँ, कंडीशंस। कंडीशंस क्या होना चाहिए प्रेसिडेंट बनने का? पागल नहीं, वही सब बैंकरप्ट ये सब बताया ना कि बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, ज्यादा केस उस खा के नहीं आया, मर्डर केस ये सब खा के नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर बात करेगा जी, लो तो जी पानी पिलाया अभी, यहाँ ध्यान दो। 59 हो गया। 60 में क्या आता है? ओथ। सारा पढ़ाया हुआ है, सारा रिवीजन है ना। ओथ में भी बता चुके हैं पूरा चीज कि प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही प्रेसिडेंट को शपथ दिला सकता है, इससे और इसको कोई नहीं शपथ दिला सकता, ठीक है ना। तो इसका ओथ हो गया, ठीक है ना। एब्सेंस में चीफ जस्टिस के इंडिया के एब्सेंस में सुप्रीम कोर्ट का सबसे हेड, सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, वो दिलाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आता है 61 में इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, प्रेसिडेंट का हटाने का तरीका। ये भी बता चुके हैं प्रेसिडेंट को हटाने का तरीका क्या है। 14 दिन पहले उसको क्या देगा, नोटिस देगा, और लोकसभा या फिर राज्यसभा किसी भी हाउस से, फिर वाइस प्रेसिडेंट में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट में कंपलसरी है कि राज्यसभा से ही रिजोल्यूशन पास कराना होगा। यहाँ पे क्या है, कोई भी कंडीशन नहीं है, लोकसभा चल जाओ या फिर राज्यसभा चल जाओ, 1/4 मेंबर से क्या कराना पड़ेगा, रिजोल्यूशन को पास करा हुआ, तब प्रोसीडिंग चलेगा। प्रोसीडिंग में 2/3 है, पहले 1/4 मेंबर से पास करा के फिर दोनों हाउस से पास कराने के बाद प्रोसीडिंग में जाएंगे तो 2/3 मेंबर से पास कराना होगा, तब जाके इम्पीचमेंट होगा। तो आज तक भारत में किसी का भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ। क्लियर? मस्ट वो कंडीशन है कि आप किसी भी में जा सकते हैं, या तो लोकसभा से चले जाओ पहले या फिर राज्यसभा में चले जाओ, लेकिन पास दोनों जगह से कराना पड़ेगा। 1/4 बोले हैं ना रिजोल्यूशंस को, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीडिंग करेंगे, उसके बाद 2/3 कंडीशन है उसमें कि फिर 2/3 से पास कराना पड़ेगा दोनों जगह से। क्लियर? यहाँ हो गया। लेकिन जब वाइस प्रेसिडेंट में जाएंगे तो वहां पे कंपलसरी है कि सबसे पहले राज्यसभा से ही पास कराना होगा 50% से। 50% मतलब एब्सोल्यूट मेजोरिटी, 50% + 1, मतलब जो टोटल मेंबर्स है उसका 50% + 1 सीट का। और उसमें कंडीशंस भी है कि इम्पीचमेंट में कौन वोटिंग करेगा कौन नहीं करेगा। इम्पीचमेंट में कोई भी स्टेट पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था ना, इम्पीचमेंट में नहीं कर सकता है पार्टिसिपेट। इसमें कौन करेगा पार्टिसिपेट? पार्लियामेंट ही केवल। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा और राज्यसभा का ही मेंबर इसमें वोटिंग करता है। क्लियर? और क्या बताए थे, टाइम मतलब 62 में आता है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस का मतलब वैकेंसी आया, फिल करना है वैकेंसी, मतलब उसका इलेक्शन कब, टाइम का इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट का इलेक्शन कब होगा उसका टाइमिंग इसमें दिया हुआ। किसमें? हाँ, मतलब वैकेंसी निकलेगा तो उसका इलेक्शन होगा ना जी प्रेसिडेंट का। अब वैकेंसी कैसे कैसे आ सकता है? हाँ, बहुत अच्छा। उसका वैकेंसी आ सकता है, मान लो कुछ ऐसा बीमारी से जूझित हो रहा है कि वो नहीं ठीक हो सकता है तो रिजाइन देना चाहता है, वो सब कंडीशंस में, या फिर वो डेथ कर गया है, या फिर वो उनका 5 साल पूरने वाला है, ठीक है ना। तो ये सब कंडीशन में वैकेंसी आता है प्रेसिडेंट का, तो आप भी फॉर्म भर सकते हैं और बन जाइए प्रेसिडेंट की इलेक्शन का। आप तो फॉर्म नहीं निकलेगा, प्रेसिडेंट बनना है, 15,000 रुपया तुमको जमा करना पड़ेगा प्रेसिडेंट बनने के लिए। उसके बाद हार गया तो 15,000 तुम्हारा गया, समझेंगे ना। यहाँ तक कुछ ये सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, बस हम आपको समझा दिए हैं। किसी को यहाँ पे कोई भी चीज में डाउट है तो पूछ सकता है। किसी को कोई डाउट है? बहुत अच्छा। अब ओथ में शपथ, ओथ मतलब शपथ दिलाता है, तो प्रेसिडेंट को शपथ कराता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, ठीक है ना। वो आता है अंडर आर्टिकल 60। कोई दिक्कत? अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज होगा वो शपथ दिलाएगा। किसको? प्रेसिडेंट को, ठीक है। अब आता है इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है वाइस
प्रेसिडेंट। कौन सा चैप्टर? हाँ, 2 मिनट के लिए तुम लोग 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। हाँ, तुम भी बैठ जाओ। अब फिर समझ में नहीं आया तो फिर खड़ा कर देंगे। चलो नेक्स्ट, इधर देखो, ऐसे ऐसे। चलो जी इधर देखो, फिर बात कर रहा है। खड़ा हो जाओ, पहले खड़ा हो जाओ, खड़ा हो सब। तो एगो को बोल रहे हैं खड़ा, जल्दी, क्विक। कितना टाइम लगता है जी? हाथ निकालो। जब बोले खड़ा तो खड़ा, चट चट लगेगा। अब वाइस प्रेसिडेंट अब हम लोग देखते हैं, क्या देखेंगे? प्रेसिडेंट पूरा कंप्लीट हो गया अंडर आर्टिकल 52 टू 62। किसी को कोई दिक्कत? आप देखेंगे 63 से, तो वाइस प्रेसिडेंट कितना में आता है? 63 में, आर्टिकल 63। एक चीज और, जैसे प्रेसिडेंट को हम लोग क्या बोलते थे? फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री। तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या बोलेंगे? सेकेंड पर्सन। सबसे सेकेंड नंबर पे कौन आता है? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट होता कौन है? हाँ, राज्यसभा का सभापति, मतलब चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है ना, राज्यसभा में जो सभापति होता है वही होता है वाइस प्रेसिडेंट। क्लियर? उसको स्पीकर बोलते हैं लोकसभा वाला को। क्या बोले? खतरनाक लेकर नहीं है जी तुम। वही चीज तो एक्सप्लेन किए हैं। चलो इधर आओ पहले। आर्टिकल 63 में क्या बोलते हैं? आर्टिकल 63 में क्या है? पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। क्या है? और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में एक चीज और, जैसे प्रेसिडेंट कहां से लिया गया? अमेरिका से। ठीक है ना। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया गया? हाँ, अमेरिका से ही लिया गया। तीसरा, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कहां से लिया गया जी? तुम बोलो। कहां से लिया गया? हेलो, प्रणाम प्रणाम, बोलिए। किसके? अच्छा बोलिए ना। नहीं नहीं, अभी चल रहा है, क्लास चलेगा 2 बजे तक। ठीक। हाँ, क्या बोले जी? कहाँ से लिया गया इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है ना, आयरलैंड से। हाँ, तो ये उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया जी? अमेरिका से ही लिया गया। कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। आर्टिकल 64 में हम लोग क्या देखते हैं? इसका भी ट्रिक है, पहले ट्रिक ही लिख देते हैं, ठीक है ना, ताकि ज्यादा आसान रहेगा। ट्रिक लिखो। ट्रिक है उसका, नहीं खड़े खड़े लिखो, बैठना मना है। उसका निकास, हम खड़े खड़े पढ़ा रहे हैं तो तुम बैठ के कैसे पढ़ सकता है? और तुम्हारा डाउनलोडिंग स्लो है ना जी, बंटी का साबुन स्लो है ना, बैठ के तुमको और नींद आता है, समझ में नहीं आता। आप देख रहा है एक बार में सबका जवाब आ रहा है। थोड़ा लाठी चार्ज हो गया कि सब सही हो गया? भूख भी लग गया? अच्छा, अभी सब सही हो जाएगा, देखो थोड़ा देर में। उपराष्ट्रपति कितने पे आता है? तो 63 में। दूसरा, 100 से। सभापति, सभापति मतलब चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। 64 में। क से क्या होगा? कार्य। इंग्लिश में नोट्स में दिए है ना, बस ट्रिक हिंदी में दे रहे हैं। नहीं, नी से निर्वाचन मतलब इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अंतर है, और जो कि बता दिए हैं, फिर से बता दे रहे हैं। हाँ हाँ बोल। अच्छा ठीक है। उपराष्ट्रपति का इंग्लिश में क्या लिखेंगे? वाइस प्रेसिडेंट। सभापति का इंग्लिश क्या लिखेंगे?
चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। कार्य का इंग्लिश क्या लिखेंगे? मार खाएगा। निर्वाचन, निर्वाचन मतलब इलेक्शन। कहां से लिखो? कार्य काल। हम्म, 100 से समय। कार्य का 100 से समय मतलब समझा? हाँ, मतलब जैसे प्रेसिडेंट का बताते ना 62 में क्या बताए थे कि किस समय प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट का कब होगा, वो है आपका आर्टिकल किस में? कार्यकाल हो गया 67 में, 67, और समय 68 में, और 69 में क्या देखेंगे? शपथ। वाइस प्रेसिडेंट को शपथ कौन दिलाएगा? हाँ बहुत सही, प्रेसिडेंट दिलाएगा। और ये आपका शपथ आएगा कितना? 69। और 70 में क्या आता है? निर्वहन। बता रहे हैं, निर्वहन मतलब कि कुछ चीज जो नहीं मेंशन है, जो चीज मेंशन नहीं है, और प्रेसिडेंट का पोस्ट मान लो हट गया, डिस्चार्ज है, तो उस केस में पार्लियामेंट के पास पावर होता है कि वो कोई भी नियम बना सकता है। जैसे मान लो कि एग्जांपल देते हैं, जैसे प्रेसिडेंट नहीं है, एब्सेंट है, या फिर डेथ हो गया, कुछ भी हो गया, तो उस केस में प्रेसिडेंट कौन बनता है? वाइस प्रेसिडेंट। मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो कौन बनेगा? हाँ, तो ये मेंशन नहीं है, तो ये पार्लियामेंट कर दिया कि वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, और वो भी नहीं है तो हाँ, सीनियर मोस्ट ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है वो बन जाएगा। ठीक है ना, ये पहले लिखो। हाँ बोलिए, लिखो। वो भी नहीं है तो कैसे हो सकता है? वो तो रहेगा ही ना, पूरा सुप्रीम कोर्ट गायब कैसे हो जाएगा? कुछ भी पूछ देना है ना। सीनियर मोस्ट कोई तो कोई होगा, एक के दिन कैसे हो जाएगा? एक के दिन हो गया तो सब जो खत्म है। उतना कोई इंसिडेंस नहीं होता है। जेपीएससी का एग्जाम नहीं कि एक ही सेंटर से सबका रिजल्ट हो जाएगा। हाँ समझा रहे हैं जी, इतना पहले लिखो। 69 में तुमको नहीं दिख रहा? शपथ नहीं दिख रहा? शपथ मतलब ओथ। 63 यहाँ तुमको नहीं दिख रहा है? 62 प्रेसिडेंट में नहीं पढ़ा है? 65 यहाँ कार्य में 65 नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है 65? पहले से लिखा हुआ है। कल बाबू आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 78 तक एकदम पोयम के जैसे याद हो जाना चाहिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना टाइम लगाएगा जी? जल्दी लिखो। अगर तुम लोग सही से पढ़ता, जवाब देता, तो ये खड़ा होके नहीं ना पढ़ना पड़ता ना। बैठाने का तो सवाल ही नहीं है, अब ऐसे ही पढ़ना है खड़े खड़े। पैर दर्द दे रहा? तुम बैठ उठ गई है क्या जी? खड़े रहो। लो हो गया, चलो नेक्स्ट, बाद में लिख लेना। देखो अब आते हैं आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 में क्या दिया हुआ है? बहुत अच्छा, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। और हम बता दिए हैं कि वाइस प्रेसिडेंट कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है ना। दूसरी बात कि वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और देश का सेकेंड पर्सन बोल सकते हैं। मतलब प्रेसिडेंट के बाद सबसे मोस्ट पावरफुल व्यक्ति बोला जाएगा देश का, तो किसको बोला जाएगा? बोला जाएगा, होगा कौन? प्राइम मिनिस्टर ही होगा। ठीक है ना। कहने को देश को रिप्रेजेंट करेगा प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट। कोई भी काम होता है तो प्रेसिडेंट के नाम पे ही होता है काम। कोई भी डील होता है, चाहे कोई भी आर्मी में कोई भी हेड जो अपॉइंट होता है, प्रेसिडेंट के द्वारा ही होता है। ठीक है ना।
चलो आगे देखते हैं। अब आते हैं आर्टिकल 64 में क्या दिया है? हाँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है वही क्या है? एक्स ऑफिसियो। तो लिखो, द वाइस प्रेसिडेंट टू बी एक्स ऑफिसियो। अरे स्पीकर हम बताए ना जी, लोकसभा का बोलते हैं स्पीकर, और राज्यसभा में क्या बोलते हैं? चेयरमैन। चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को क्या बोलते हैं? राज्यसभा। आप दोबारा पूछा तो पीट देंगे, बोल दिए खड़ा रहना है तो खड़ा रहना है। कौन बैठा? ठीक है, कंप्लेन नहीं करना, इधर ध्यान दो। अब आते हैं आर्टिकल 65 में क्या बताए हैं? कार्य। देखो, और उसका 65 में आर्ट क्या है? 65 वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। और ये कब कब होगा? तो कार्य मतलब उसका काम, वाइस प्रेसिडेंट का काम क्या है? जब भी प्रेसिडेंट नहीं रहेगा तो वाइस प्रेसिडेंट ही क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट बन जाएगा। और ये कैसा कैसा सिचुएशन में होगा? क्योंकि देखो, प्रेसिडेंट का पोस्ट कभी भी खाली नहीं रहता है, जैसे ही कोई हटेगा वो फिल हो जाएगा, क्योंकि प्रेसिडेंट का टेन्योर होने से पहले ही इलेक्शन हो जाता है कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट ये बनेगा, इसका 5 साल पूरा होने के बाद। मान लो वो कोई मर जाता है तो तुरंत वाइस प्रेसिडेंट क्या बन जाएगा? प्रेसिडेंट बन जाएगा। और ये जैसे प्रेसिडेंट बनेगा सारा पावर इसको प्रेसिडेंट वाला मिलेगा। ये राज्यसभा में क्या बोलते हैं, क्या कहाँ रहेगा? ये राष्ट्रपति भवन में रहना शुरू हो जाएगा। इसका सैलरी कितना हो जाएगा? 5 लाख। सब चीज इसका प्रेसिडेंट वाला पावर मिल जाएगा, हर सुविधा इसको प्रेसिडेंट वाला मिल जाएगा, लेकिन केवल 6 महीना के लिए। 6 महीना के अंदर अंदर प्रेसिडेंट का इलेक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका सैलरी सब बढ़ जाएगा। इसका वाइस प्रेसिडेंट का सीट पे 4 लाख सैलरी था, इसका कितना हो जाएगा? 5 लाख सैलरी हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहां तो कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो ये आर्टिकल 65 में दिया हुआ है। जब वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बनेगा? तो उसको बोलते हैं उपसभापति। और उपसभापति जो रहता है राज्यसभा का मेंबर ही रहता है, ठीक है ना। जैसे राज्यसभा के मेंबर सभापति हटेंगे तो उपसभापति सभापति बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जब तक नहीं बनेगा तब तक वो मेंबर रहेगा, उसका साल 6 साल तक चलता है। पता है ना राज्यसभा का टेन्योर कितना होता है? 6 साल। हर 2 साल पे रिटायरमेंट होते रहता है उसमें, ठीक है ना। तो उसका 6 साल रहेगा। लेकिन ये प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का टेन्योर कितना होता है? 5 साल ही होता है। हाँ, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट, आर्टिकल 66 में क्या है? निर्वाचन, मतलब इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। नहीं, इसका इलेक्शन प्रेसिडेंट जैसा नहीं होता। प्रेसिडेंट के इलेक्शन और इसके इलेक्शन में डिफरेंस समझो बात को। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्या हो रहा था कि इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और दिल्ली और पुडुचेरी का इलेक्टेड मेंबर्स विधानसभा का, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली का। तो इतना सारे में से आ रहा था इलेक्टेड मेंबर्स, जो कि वोट दे रहा था किस चीज में? प्रेसिडेंट में। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं दे रहा था। लेकिन जब बात आता है इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का, तो यहां पे कौन आएगा? इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड बोथ, मतलब सीधे बोल सकते हैं पार्लियामेंट का सारा मेंबर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलके क्या करता है यहाँ पे? वाइस प्रेसिडेंट में पार्टिसिपेट करता है उसका वोटिंग में। क्लास में है, करते हैं कॉल। क्लास में है, कॉल करते हैं। ठीक है, जाइए ना वहां देते हैं। हाँ हाँ वही है। है, जाइए ना। हाँ, कहाँ थे?
हाँ, तो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिफरेंस क्या है? मनीष क्या है? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ओनली इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करता है, कोई दिक्कत? और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में और स्टेट तो पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं, मतलब जो लेजिस्लेटिव असेंबली था हर स्टेट का वो तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, और दिल्ली पुडुचेरी भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। केवल और केवल कौन पार्टिसिपेट करेगा? लोकसभा और राज्यसभा का सारा मेंबर्स इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। लोकसभा में तब नॉमिनेटेड मेंबर बचा ही नहीं है, 2 था वो हटा दिया गया। राज्यसभा में अभी क्या गो है नॉमिनेटेड मेंबर्स? 12 गो, तो वो 12 भी पार्टिसिपेट करेगा इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट में। क्लियर? क्या प्रेसिडेंट का री इलेक्शन? तो री इलेक्शन मतलब क्या हुआ? एक थप्पड़ देंगे तो दिमाग से होगा, तब देश में हमेशा री इलेक्शन होते रहता है, तो नियम बदल जाता है क्या? कुछ भी मतलब पूछते रहना ना जी, मन लगा रहना चाहिए। ये सवाल वाल हो रहा है 67 में, बताओ काहे इतना परेशान है? हेलो, रुकिए बता रहे हैं। ना बैठना तो है ही नहीं, खड़े खड़े पढ़ना। हम खड़ा है ना जी, आपसे ज्यादा एजेड है ना। चलो आप देखते हैं आर्टिकल 67 में। उसमें क्या दिया है? टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। कितना टर्म होता है? 5 साल का होता है, ठीक है ना। कोई भी जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका 5 साल का टर्म होता है, उसके बाद वो खत्म हो सकता है, ठीक है ना, खत्म हो जाता है। उसके बीच वो रिजाइन भी दे सकता है, और रिजाइन किसको देगा? वो प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा, ठीक है ना। अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा। क्लियर? अब आते हैं 68। में क्या है? टाइम लिखो, टाइम ऑफ होल्डिंग इलेक्शन टू फिल, मतलब वैकेंसी है, टू फिल वैकेंसी। हाँ, इन द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। हाँ देखो, ये है ना आर्टिकल 68 में दिया हुआ है कि जैसे वाइस प्रेसिडेंट का सीट को फिल करने के लिए कब इलेक्शन होगा, उस चीज के बारे में किस में दिया हुआ? आर्टिकल 68 में। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब देख लो कि वैकेंसी है, और वैकेंसी पे तुम भी खड़ा हो जाओ, नौकरी लो। क्या तो निकला है ना वैकेंसी जी। आप बोलेगा एक ना वाइस प्रेसिडेंट होगा कि 10 गो प्रधानमंत्री या 10 गो प्रेसिडेंट रहेगा। रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है कि 1.5 लाख 1 लाख वैकेंसी आएगा। एक वैकेंसी है। सैलरी इसका 4 लाख है। पेंशन चलो नेक्स्ट आर्टिकल कौन आता है? आर्टिकल 69, उसमें क्या है? ओथ है। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा जी? राहुल। प्रेसिडेंट दिलाएगा वाइस प्रेसिडेंट को ओथ, ठीक है ना। और मान लो प्रेसिडेंट नहीं है तो, या फिर प्रेसिडेंट नहीं भी दिलाता है ना तो प्रेसिडेंट किसी एक मेंबर को बोल देगा जाओ तो उसको ओथ दिला दो, समझिए ना। और वो जिसको भी अपॉइंट करेगा वो ओथ दिला देगा प्रेसिडेंट को, जिसको भी वो अपॉइंट कर दे। आर्टिकल 70 में क्या है? लिखिए, डिस्चार्ज ऑफ
प्रेसिडेंट्स फंक्शंस इन अदर देखो इसमें 70 में क्या ना कि इसमें निर्वहन मतलब हुआ कि पार्लियामेंट की ऐसी पावर है कि इमरजेंसी सिचुएशंस में जो कि मेंशन नहीं दिया किया हुआ है उस सिचुएशन में डिस्चार्ज करना है प्रेसिडेंट का पावर किसी को देना है और मेंशन नहीं है, जैसे मान लो वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो पार्लियामेंट अपना नियम बना सकता है। और ऐसा है भी, जैसे मान लो जैसे प्रेसिडेंट का कोई डेथ हो जाता है या फिर एब्सेंट है तो कौन बनता है प्रेसिडेंट उस सिचुएशन में? वाइस प्रेसिडेंट। अगर वाइस प्रेसिडेंट भी नहीं है तो पार्लियामेंट क्या नियम बना दिया कि उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बन जाएगा प्रेसिडेंट और सारा फुल पेपर। मान लो एक चीज़ और, अगर ये प्रेसिडेंट जो भी बनता है बाद में पता चलता है कि प्रेसिडेंट करप्ट था या फिर जो प्रेसिडेंट है वो करप्ट था, उसको हटा दिया गया, इम्पीचमेंट कर दिया गया, तो जो नियम कानून प्रेसिडेंट साइन किया था क्या वो भी हट जाएगा? क्यों नहीं हटेगा? वो तो वो नहीं हटेगा। वो इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि नियम कानून प्रेसिडेंट बनाया था क्या? वो तो पार्लियामेंट बनाता है ना, वो तो बस साइन किया रहता है। इसीलिए कोई भी नियम कानून चेंज नहीं होता है, एज इट इज चलता रहता है, चाहे प्रेसिडेंट करप्ट हो या फिर प्रेसिडेंट हटा दिया गया हो, इम्पीचमेंट कर दिया होगा, जो एज इट इज चलता रहेगा। अभी ना बताएं जी, वाइस प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। एक बार में नहीं समझ पा रहा है? किसी को भी अपॉइंट कर देगा प्रेसिडेंट तो वो दिलाएगा जाके, चाहे वो कोई भी हो सकता है, एनीवन। किसी को मतलब नहीं समझ में आता है? हाँ, जिसको भी प्रेसिडेंट बोल देगा जाओ उसको दिला दो, जाके दिला देगा, बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, आम जनता भी। हो गया ना आर्टिकल 70 तक। उसके बाद 71, 72, 73 इसमें भी प्रेसिडेंट का ही पावर है, ठीक है ना। देखो 71, 72, 73 में क्या दिया हुआ है, लिखवा दे रहे, बता दे रहे। आर्टिकल 71 क्या बोलता है कि आर्टिकल 71 में है कि मैटर रिलेटिंग टू द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट और द वाइस प्रेसिडेंट, मतलब जो भी मैटर है प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी मैटर है तो ये कहां जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा फाइनल डिसीजन होगा। जैसे मान लो कोई भी प्रेसिडेंट का मैटर है, जैसे इलेक्शन को लेकर डिस्प्यूट हो गया, इलेक्शन को लेकर प्रेसिडेंट का या फिर वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में, तो वो मैटर कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं जाएगा, डायरेक्ट कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देगा क्या होगा? फाइनल डिसीजन होगा। यही बोला आर्टिकल 71 में कि प्रेसिडेंट या फिर वाइस प्रेसिडेंट का कोई भी मैटर डिस्प्यूट होता है तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में। उसका देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल 72 क्या दिया आर्टिकल 72 में। आर्टिकल 72 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन। आर्टिकल 72 में क्या दिया? हाँ, मतलब आर्टिकल 72 में प्रेसिडेंट के पास पावर है कि किसी का माफी दे सकता है। जैसे मान लो कि किसी को फांसी का सजा हो गया तो प्रेसिडेंट के पास इतना पूरा पावर है कि वो फांसी का सजा माफ भी कर सकता है या फिर उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है। मतलब ये सारा पावर प्रेसिडेंट के पास है। काहे का सवाल करेगा? देश का वो पहला व्यक्ति है, फुल पावर है, तो उससे तो फालतू क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है जी। हम जब बता रहे उसका क्या पावर है, उसका पावर है कि हर सजा पे वो अपना कर सकता है, पावर दिखा सकता है। जैसे जिसको फांसी का सजा, उसका फांसी का सजा कम कर सकता है या फिर पूरा खत्म कर सकता है। तो फिर तुम पूछ रहा है कि सर फांसी उम्र कैद को कम नहीं कर सकता। अभी हम क्या बोल रहे हैं? उम्र कैद को भी कम कर देगा या फिर उम्र कैद को ही खत्म कर देगा, हर चीज वो कर सकता है। या फिर मान लो तुम्हारा जो सजा है वो सजा सेम रहेगा, बस उसका टाइम कम कर देगा वो, ठीक है ना। तो ये सारा पावर किसके अंदर आता है? तो इसको बोलेंगे ना जुडिशियल पावर, मतलब जो जुडिशियली पावर है वो भी इसके पास आता है अंडर आर्टिकल 72, ठीक है ना। मिलिट्री पावर है ही, लेजिस्लेटिव पावर है ही, एग्जीक्यूटिव पावर है ही, जुडिशरी पावर भी हो गया, उसके बाद डिफेंस वाला पावर भी है ही उसके पास। हाँ, सारा पावर प्रेसिडेंट के पास है, ठीक है ना।
72 या उसका 73 में क्या आता है? आर्टिकल 73 क्या है? एक्सटेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। मतलब क्या बोल रहा है 73 में कि यूनियन का एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सटेंड करने का पावर किस में दिया हुआ है? 73 में। जैसे इसका एग्जांपल कैसे दे सकते हैं? जैसे रेलवे में मान लो कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है तो बना सकता है, लेकिन जहां पे स्टेट का पावर आता है वहां पे ये नहीं कर सकता। स्टेट लिस्ट जो है ना, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, उसमें ये पूरा अपना पावर को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जहां पे सेंटर का आता है वहीं पे कर सकता है, और सेंटर स्टेट में भी लिमिटेशन है इसके पास, ठीक है ना। जैसे रेलवे किसके अंडर आता है? सेंटर। तो रेलवे के अंदर वो कोई भी नियम कानून बना सकता है, एक्सटेंड कर सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट बना सकता है, नया डिपार्टमेंट बना सकता है, ठीक है ना। ये सब इसके पास पावर होता है। तो 73 तक आपका आर्टिकल्स खत्म हो गया। 74, 75 काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर आता है। अब यहां पे नेक्स्ट चैप्टर होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसमें 2 ही आर्टिकल दिया हुआ है। कौन सा? आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75, ठीक है ना। इससे ज्यादा इसमें आर्टिकल्स नहीं दिया हुआ है। तो इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब यहीं तक रहने देते हैं। और 76 में पता ही क्या है? अटॉर्नी जनरल, ठीक है ना। आज के लिए यहीं पूर्ण विराम देते हैं, कल फिर इसको कंप्लीट कर लेंगे। बैठ जाओ, ज्यादा थक गया है ना। जवाब नहीं देगा तो इसे ही खड़ा होकर पढ़ाएंगे। हम खड़े हैं, तुम भी खड़े रहो।